और आज के इस लेक्चर में हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। इन पाइथन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इज व्हेन वन class that is called child class inherits all the methods and properties from exactly one other class that is called parent class। अब सामान्य भाषा में जाना जाए कि जो सपोज कोई चाइल्ड क्लास है आपके सामने, चाइल्ड क्लास सारी की सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स किसी पेरेंट क्लास की एक्सेस कर लेती है, तो ये एक लेवल कहलाता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जहां पर खाली दो ही क्लासें मौजूद होती हैं, ए एंड बी। आपके पास दो एग्जांपल हैं कि भाई आपके पास खाली दो क्लास हैं जहां पर एक पेरेंट होगी और दूसरी चाइल्ड। पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज हम बी यानी कि चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। अब भाई नीचे एक कोट दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है, इट इज लाइक गेटिंग योर डैड स्कूल विंटेज जैकेट, यू गेट द क्लासिक स्टाइल एंड यू कैन ऐड योर ओवन पैचेस टू इट। सपोज आपके डैड की कोई पुरानी जैकेट है और आपने क्या किया, उसे थोड़ा मॉडिफाई करके उसमें पैचेस ऐड कर दिए अपने से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपने उसमें खुद जो ऐड किया है वो तो आपका अपना था, लेकिन जैकेट कहाँ से मिली है आपको? आपके फादर से। तो ये एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। ए एंड बी का कनेक्शन है। सपोज आपके पास दो क्लासेस हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्लास ए को हम बेस क्लास कह सकते हैं। क्लास ए क्या है? एक बेस क्लास है, और क्लास बी ड्राइव क्लास है। यानी कि क्लास ए की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम बी में एक्सेस कर सकते हैं, और बी के पास अपना जो है वो तो है ही, ठीक है। अब भाई रियल लाइफ एनालॉजी के हिसाब से देखें कि क्लास ए हमने स्मार्टफोन बना दी, ठीक है। क्लास ए में स्मार्टफोन बना दी, और यहाँ पर सपोज ये इसमें दो हमारे पास फंक्शन है या दो प्रॉपर्टीज मान लो, एक स्क्रीन और एक है मेक कॉल्स, ठीक है। तो भाई ये तो बेसिक फंक्शन है, हर मोबाइल फोन के पास होते हैं, हर एक स्मार्टफोन के पास होंगे कि भाई स्क्रीन भी होगी और वो कॉल भी कर सकता होगा। तो इसे हमने क्लास बी में एक्सेस करवाया। क्लास बी का नाम है आईफोन, कि भाई ये दो बेसिक फंक्शंस जो स्मार्टफोन यानी कि पेरेंट क्लास से हमने एक्सेस करवाए हैं आईफोन में। तो बी क्या हुई? चाइल्ड क्लास हुई, ठीक है। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आई होप। ए और बी का कनेक्शन यानी कि ए पेरेंट क्लास और बी चाइल्ड क्लास। तो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। चलो इसे एक बार हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो सपोज आपके पास एक, हम इस कोड को करके देखते हैं, ठीक है भाई। हम दो क्लास बनाएंगे यहाँ पे, भाई क्लास एनिमल के नाम से। क्लास एनिमल हमने बनाई, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है init। init एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। इसमें हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक डिफॉल्ट और एक हमने अपना बनाया है। और इसमें जो वैल्यू आएगी नेम में वो हमने असाइन कर दिया इसके सेल्फ नेम वेरिएबल के अंदर। एक फंक्शन और बनाते हैं भाई, जिसका नाम है ईट। इसमें भी हमें सेल्फ बताना पड़ेगा कि ये इसी का हिस्सा है। अब इसमें हम रिटर्न करा देंगे जो भी वैल्यू आएगी, और उसे हम आगे चल के उसका यूज करेंगे। सेल्फ हम इसी का यूज करेंगे, एंड इसके साथ एक लाइन ऐड कर रहे हैं हम, इज ईटिंग। डन, ये फंक्शन हो गया बनकर तैयार। अब हम एक क्लास और बनाते हैं जिसका नाम है क्लास डॉग। अब इस डॉग में हम जो पुराने वाली पेरेंट क्लास है उसे कर लेते हैं इनहेरिट। ये इनहेरिट हो गई। अब
एक फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर बार्क नाम से। इसमें भी हम इसके सेल्फ पैरामीटर का यूज करेंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर का। अब इसमें हम एक रिटर्न कराएंगे वैल्यू, जिसका हम आगे यूज करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। और ये सेल्फ नेम मैंने कर दिया इसके अंदर भी एक्सेस। ये पार्ट है एनिमल क्लास का जो पेरेंट क्लास है, लेकिन हम इसका यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। बार्किंग, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। अब ये क्लासेस बनकर तैयार हो गई हैं। अब आप देख सकते हो हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक एनिमल और एक डॉग। डॉग में हमने इनहेरिट कर लिया एनिमल क्लास। अब हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे आप देखना। डॉग क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं, ओबी नाम से कर देता हूं मैं। अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ये दोनों फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं, भले ही ये एनिमल का हिस्सा हो, लेकिन हम डॉग के थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रिंट, यहाँ से एक हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा। यहाँ से एक पैरामीटर पास करते हैं सबसे पहले, जो नेम में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेम दोनों जगह एक्सेसिबल है, ईट फंक्शन में भी और डॉग फंक्शन में भी। यहाँ पे हम भेज देते हैं, सपोज कुछ भी भेज देते हैं, यहाँ से भेज देता हूँ शेरू। अब यहाँ से हम इन फंक्शन को कॉल कराते हैं, ओबी डॉट ईट फंक्शन, डन। अब फिर एक फंक्शन और कॉल कराते हैं जो हमारा डॉग का क्लास का फंक्शन है, बार्क, ओबी डॉट बार्क, डन। अब देखते हैं हमारा आउटपुट कैसे आता है। अभी आप देख लीजिएगा एक बार, हमारे पास दो क्लासेस हैं, एनिमल और एक है डॉग। अब एनिमल क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो चाहे वो ईट फंक्शन हो, ठीक है, वो दोनों ही डॉग क्लास में यूज की जा सकती हैं। इसके अंदर मैं यूज कर सकता हूँ डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा एनिमल क्लास का, क्योंकि ये रिलेटेड करा दिया मैंने, इसे इनहेरिट कर लिया है। अब जो ईट फंक्शन है वो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ और बार्क फंक्शन भी इनहेरिट कर सकता हूँ। इसे करते हैं सेव। अब आप इसका आउटपुट देखना, जो शेरू है इस वैल्यू को मैंने इस वाले पैरामीटर में भेज दिया है। अब ये सब जगह एक्सेसिबल है, यहाँ से वैल्यू मैंने पास कराई है। अब इसे रन कराते हैं। ये इसका आउटपुट है। अब आप आउटपुट देख सकते हो, शेरू इज ईटिंग एंड शेरू इज बार्किंग। अब भाई जो वैल्यू मैंने यहाँ से पास की थी शेरू, वो यहाँ पर रिसीव हुई और वो दोनों फंक्शन में एक्सेसिबल हो गई। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। धन्यवाद।